हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में बताया था, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, होमवर्क किया सभी ने? होमवर्क किया है क्या? ओके, तो ऐसा करते हैं फिर आज हम होमवर्क ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए डिस्कस नहीं किया। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो है, आ, उसका मैं डिस्कशन का एक्चुअली लिंक शेयर कर दूंगा। सब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आज हम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी किसी बैच में डिस्कस किया हुआ है, तो वो मैं हमारे बैच के साथ शेयर कर दूंगा। सब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में हमने ये सुमेध, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चालू होने में काफी टाइम है। ठीक है, तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1। ए मोनोक्रोमेटिक source of light operating 600 watt emits this much photons per second. Find the wavelength of light। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला बताया था पावर का। पावर अगर हमें वॉट में दी है तो फॉर्मूला क्या था, याद हो तो? n इंटू टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइड बाय टाइम। इसमें होना चाहिए टाइम सेकंड में, एंड मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा इन मीटर। याद है, ये फॉर्मूला था। तो पावर हमें दिया यहाँ पर 600 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने दिए, 2 इंटू टेन रेज टू 22 इंटू हो गया 2 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइड बाई टाइम। क्या बोला देखो, पर सेकेंड। इस टाइम क्या लेंगे, टाइम हम 1 सेकेंड ले सकते हैं। एंड लैम्बडा जो है वो हमें कितना दिया है, लैम्बडा एक्चुअली निकालना है। ओके, सो लैम्बडा क्या आएगा, ये मीटर में आएगा लैम्बडा। सो लैम्बडा विल बी, ये हो जाएगा देखो, टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस, है ना, ये 22 पावर है, ये 25 पावर है ना माइनस में, तो टेन रेज टू पावर माइनस 3 बचा, डिवाइड बाय नीचे आ गया 600।
तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू नीचे वाला ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10⁻⁻5 हो गया डिवाइड 6। तो हमारे पास लैम्बडा क्या आया 4/6 या 0.67 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास लैम्बडा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of foundation builder subjective. Now next question. A 75-watt bulb converts only 15% of energy. अच्छा शालिक जल्दी लिखो यार। हाँ वंश चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अतिकेश जल्दी लिखो। अतिकेश भाई फॉर्मूला अप्लाई किया है डायरेक्ट। पावर का फॉर्मूला ये होता है, पावर हमें दिया है 600, नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने दिए, टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो लैम्बडा निकाल लिया सॉल्व करके। Now next question. A 75-watt bulb converts only 15% of energy supplied to it into visible light of wavelength of photon this. ऋतिकेश जल्दी लिखो, होंगे सारे सम। मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे तो ग्रुप पर सेंड कर दो, वहां पर देख लेना। शालिक मेंस वाली बुकलेट नहीं, एडवांस वाली बुकलेट की बात हो रही है। यस, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव हमने एडवांस वाले बैच को ही दिया था, मेंस वाले बैच को नहीं दिया था। एक मिनट, पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जिनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उनको मैं पीडीएफ सेंड कर देता ग्रुप पर।
सुमेध बोल रहा है पीडीएफ इज सेंट इन ग्रुप। ओके, अगर पीडीएफ सेंड किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या, 75 वॉट बल्ब है, वो 15% एनर्जी एक्चुअली सप्लाई कर रहा है। मतलब पूरा पूरा 75 वॉट जो है उतना सप्लाई नहीं हो रहा, उसका जस्ट 15% सप्लाई हो रहा है। तो जो पावर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 75 इंटू 15/100। ठीक है, इतना एक्चुअली हमारे पास क्या है, यूज हो रहा है। तो 75 का 15% ही हम क्या लेंगे, एक्चुअल पावर लेंगे। तो दिस शुड बी इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम कितना बोला है, टाइम 1 सेकेंड बोला है। ठीक है, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज होगा जो लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज हुआ। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें n दिया था, यहाँ पर n निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में लैम्बडा निकालना था, यहाँ पर लैम्बडा दिया। तो लैम्बडा देखो कितना दिया यहाँ पर, लैम्बडा जो है वो है 550 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि फॉर्मूले में जो लैम्बडा है वो मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से देखो n क्या आएगा, तो n देखो क्या आ जाएगा इधर से, इट इज 75 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। इसके अलावा 550 इंटू 10⁻⁻9 एंड डिवाइड में जाएगा 2 इंटू 10। तो कितना आएगा ये, तो ये हो गया 75 इंटू 15 इंटू ऊपर आ गया पावर में 10⁻⁻8। नीचे देखो क्या हो गया, 2 इंटू और क्या हो जाएगा, -23। अच्छा एक मिनट, 55 भी आएगा ऊपर। ठीक है, सो नीचे 10⁻⁻23 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+23 हो जाएगा। तो ये आया 75 इंटू 15 इंटू 55 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻23 ऊपर गया तो +23 हो गया ना। तो कितना आया, 10�5। ओके, सो यहाँ से देख लो क्या आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 30937 इंटू 10⁻15। इंटू 10 क्या है, 15। ओके, तुम इसे लिख सकते हो, अगर इसको तुम यहाँ पर लेके आओगे तो इट विल बी 3.0937 इंटू 10⁻90। ठीक है, सो इस टाइप से भी
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। देख लेना स्लाइड वो मैंने एक्चुअली हिट हो गया स्लाइड जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वैसे फोटो सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद। सो नेक्स्ट वाला है रूबी लेजर produces radiation of wavelength 633 nanometer in pulses whose duration is 1 nanosecond। तो देखो वेवलेंथ जो है हमें कितना दिया है, 633 नैनोमीटर दिया है। या बोल सकते हैं इट इज 633 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और ड्यूरेशन क्या है पल्स का? पल्स का ड्यूरेशन है 1 नैनो सेकेंड। मतलब टी क्या ले सकते हैं हम? टी जो है वो ले सकते हैं 1 नैनो सेकेंड का मतलब क्या है? नैनो मतलब 10⁻⁹ ओके, सो इट इज 10⁻⁹ सेकेंड। तो इतना एक पल्स का ड्यूरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, बताइए पार्ट क्या बोल रहा है। इफ द लेजर प्रोड्यूसेस 0.376 जूल ऑफ एनर्जी पर पल्स, ठीक है, और ये एक है, ओके। तो एक पल्स का टाइमिंग ये है, और उसने बोला है कि एक पल्स जो है इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितने फोटॉन्स जो है वो हर पल्स में प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इसलिए निकाल सकते हैं। सो दिस इज एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर। तो यहाँ से एन आ जाएगा। एन क्या आएगा? इट इज 0.376 इंटू 633 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻25। तो क्या आएगा ये? तो ये आया 119। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आता है 119। एंड पावर की बात करेंगे तो -25 ऊपर गया तो +25 हुआ। नहीं, वो टाइम दिया 10⁻⁹ सेकेंड जो है वो टाइम है। तो इसमें पावर थोड़ी दिया है, ए पार्ट में हमें जस्ट एनर्जी दिया है। ठीक है, ए पार्ट में क्या दिया है? एनर्जी दिया। पहले हमें एनर्जी के हिसाब से फोटोन निकालने, तो एनर्जी ये है और नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, पावर नहीं दिया जाता। ठीक है, सो ये वाला जो है ये हो गया 119 इंटू ये नीचे वाला -25 ऊपर जाएगा तो +25 हो गया। तो क्या आ जाएगा? पावर में 68। सो यार पता नहीं वाईफाई का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुआ है। सो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ना तो सेव किया और बीच में ही रह गया था। तो देखो लैम्बडा जो है कितना था? लैम्बडा वॉज 633 नैनोमीटर, दैट इज 633 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। टाइम दिया है हमें 1 नैनो सेकेंड, दैट इज 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो ए पार्ट जो है उसमें एनर्जी कितना दिया है? 0.376
So it should be equal to n into 2 into 10 raised to power minus 25 divided by lambda in meter. यहाँ से n क्या आएगा? It should be 0.376 into 633 into 10 raised to power minus 9 divided by 2 into 10 raised to power minus 25. ठीक है, जैसा भी हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ रहा है? दिस इज 119. ओके, सो ये 119 आ रहा है इनटू क्या हो जाएगा? पावर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 रेज टू 16. तो 119 इंटू 10 रेज टू 16 को हम लिख सकते हैं 1.19 इंटू 10 रेज टू 18. तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए. नाउ अब वो क्या बोल रहा है? पावर की बात कर रहा है. तो पावर एक्चुअली क्या होगा? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर हमें पावर निकालना है तो इट इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और एनर्जी होनी चाहिए जूल में और टाइम जो है वो होना चाहिए सेकेंड में. अब हम यहाँ पर एनर्जी को मीन्स 0.376 को डिवाइड बाय कर देंगे टाइम, जो कि क्या है 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 सेकेंड. ओके, तो ये क्या आ गया? या 0.376 इंटू 10 रेज़ टू 9 या फिर 3.76 इंटू 10 रेज़ टू 8. ऑब्वियसली यूनिट क्या है इसका? वॉट. ओके, सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3. चले आगे लिख लिया सबने? हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. तो देखो, आयोडीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स into atoms after absorbing light of 4500 angstrom. If one quantum of radiation is absorbed by each molecule, calculate the kinetic energy of iodine atoms. Bond energy of I2 is this. अब एक्चुअली देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 जो है वो 240 किलोजूल पर मोल. व्हाट इज मोल? जैसे डजन होता है ना, वैसे मोल का कॉन्सेप्ट होता है. 1 डजन मतलब 12 होता है ना, कोई भी चीज 12 हो उसको 1 डजन बोल सकते हैं. वैसे ही 1 मोल मतलब होता है 6.02 इंटू 10 रेज टू 23. ठीक है, 6.02 इंटू 10 रेज टू 23 को 1 मोल बोल सकते हैं. तो उन्होंने हमें क्या दिया? बॉन्ड एनर्जी दिया है. ठीक है, उन्होंने क्या दिया? बॉन्ड एनर्जी. तो I2 गिव्स ट्वाइस I. ठीक है, I और आयोडीन, I और I के बीच में क्या है? बॉन्ड है. तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वो हमें दिया. इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास 2 आयोडीन के एटम आ जाएंगे. तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड वो हमें दिया हुआ है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना दिया यार? देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड दिया है 240 किलोजूल पर बॉन्ड. एनर्जी जो है इट इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड. तो हम कितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है? 240 किलोजूल पर मोल रिक्वायर्ड है. पर मोल मतलब कि इतने को. ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं, तो उनको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 240 किलोजूल देना पड़ेगा. ओके, सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 2
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 6.02 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स कितना रिक्वायर्ड है भाई? ये है 240 किलो जूल। ठीक है, सो 6.02 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? 240 किलो जूल रिक्वायर्ड है। एक मॉलिक्यूल को कितना रिक्वायर्ड होगा भाई? तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मॉलिक्यूल कितना आएगा? 240। अच्छा, किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? ठीक है, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो 240 इंटू 10⁻³ इतना जूल हमें रिक्वायर्ड था कितने मॉलिक्यूल्स के लिए? 6.02 इंटू 10⁻23 के लिए। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इसलिए यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। जैसे मैं कोई बोलता है यार 10 पेंसिल आती है 40 रुपए, 4 की आ जाएगी ना? ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर यूज किया है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मॉलिक्यूल हमें मिल गया। अप्रोक्सीमेटली ये कितना मिला देखो, इसको हम ऑलमोस्ट क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं ना? ओके, सो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? ऊपर आया अप्रोक्सीमेटली 40 इंटू 10⁻⁻20 जूल, या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना। अगर हमें एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल रिक्वायर्ड। 6.02 को ऑब्वियसली 6 ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा डिवाइड। ओके, नाउ चले आगे। तो आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, इतना तो एनर्जी रिक्वायर्ड था, बट हम एक्चुअली एनर्जी दे कितना रहे हैं देखो। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग 4500 एंगस्ट्रॉम। तो एक्चुअल में हम इतनी एनर्जी नहीं दे रहे, हम उसको दे रहे हैं 4500 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। हम उसको बेसिकली फोटोन दे रहे हैं, और उस फोटोन का वेवलेंथ क्या है? 4500 एंगस्ट्रॉम। तो उस वेवलेंथ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, सो एनर्जी कितना दे रहे हैं हम? तो एनर्जी गिवन टू मॉलिक्यूल कितना है भाई? तो वेवलेंथ दिया ना, तो वेवलेंथ से एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय वेवलेंथ किस में आना चाहिए? जब हम 2 इंटू 10⁻⁻25 लिखते हैं तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर ना? ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इतना एनर्जी को दे रहे हैं, तो ये कितना है भाई? तो ये है अपने पास 2 डिवाइड बाय 45, एंड ये 00 इसके साथ अगर लेंगे, चलो काफी लोगों को यहाँ पर भी पावर वगैरह समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये 00 की वजह से नीचे कितना हुआ? 10⁻⁻8 हुआ। अब ये 10⁻⁻8 को ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इज 2 बाय 45 इंटू 10⁻⁻17। अब देखो, इसको भी हम आगे क्या लिख सकते हैं? तो ऊपर हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको -19 कर सकते हैं पावर को, अगर हम यहाँ पर 200 लिखेंगे 2 की जगह। तो क्या आया ये? तो पहले कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। तो 5 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, और ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो कितना आ गया? 4.44 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में एनर्जी रिक्वायर्ड कितना था बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? एनर्जी रिक्वायर्ड था 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और हमने कितना एनर्जी दे दिया? हमने दे दिया 4.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो हमने एनर्जी दिया है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है या नहीं है? हमने जो एनर्जी दिया ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। तो क्या होगा?
हम इतना एनर्जी दे रहे हैं, इसमें से इतना एनर्जी यूज कर लेगा वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मतलब ये आयोडीन और आयोडीन के बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे और हमें दो आयोडीन के एटम मिल जाए। ठीक है, तो इतना एनर्जी ऑब्वियसली यूज हो गया आयोडीन के एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो बचा हुआ एनर्जी क्या होगा? तो बचा हुआ एनर्जी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये दोनों एटम्स जो है क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, सो कितना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4.44 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस 4 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये आया 0.44 इंटू 10⁻⁹ जूल। और ये काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल का है? एक मॉलिक्यूल का। काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल का है? एक मॉलिक्यूल का, या ऑब्वियसली दो एटम्स का। ये दोनों एटम्स का मिला के इतना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जूल पर मॉलिक्यूल है। तो इतना एनर्जी आ गया दोनों एटम, दोनों इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया दोनों एटम्स का मिला के। तो एक एटम का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा यार? डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना। सो 0.22 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल पर एटम। दोनों एटम का मिला के उतना काइनेटिक एनर्जी था। तो एक एटम का कितना आएगा? डिवाइड बाय 2। 0.22 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल पर एटम। तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल एटम का। क्योंकि उन्होंने हमें मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, या दोनों एटम का मिला के कितना काइनेटिक एनर्जी वो नहीं पूछा। उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन आयोडीन एटम। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है दोनों आयोडीन एटम का मिला के आया, तो एक का कितना आएगा? डिवाइड बाय। चले आगे। ओके, नाउ इसके बाद हमने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? so that the speed of electron revolving in Bohr's orbit of hydrogen atom is inversely proportional to quantum number of orbit। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब, क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नंबर। ठीक है, सो ऑर्बिट नंबर की बात कर रहा है। तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं ना। व्हाट वाज वेलोसिटी? इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, है ना? यही था ना। ऑब्वियसली वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो हमें पता होता ही है। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दिस स्पीड फॉर n इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 10⁷ रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। ठीक है, सो पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट द स्पीड फॉर n इक्वल टू 2, तो 2.18 9 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट। इसके अलावा क्या बोल रहा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 10⁷ रेवोल्यूशन, दैट इज टाइम पीरियड का 10⁷ टाइम्स, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ना। तो वन रेवोल्यूशन का पहले निकाल लेते हैं, कितना होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन का? फॉर्मूला क्या था? 1.5 इंटू 10⁻, कितना आया था? -16 था ना। 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻3/z², यही था ना।
ठीक है, तो एन की वैल्यू हमें 2 दी है, सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, और ऑर्बिट नंबर सॉरी और एटॉमिक नंबर क्या लेंगे, 1 लेंगे बिकॉज की बात हो रही है। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या आ गया, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ मीन्स 2⁻³ और z की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, मीन्स 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम है, वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ना हमें 10⁻7 रेवोल्यूशन का टाइम निकालना है, तो टाइम टेकन फॉर 10⁻7 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा यार, मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हैं, 10⁻7 कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻16 एंड देन इसे मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 10⁻7, तो कितना आया ये, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻, -9 हुआ ना, 2⁻3 से आया ना 8 यार, 2⁻3 इज 8, 12 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा। क्लियर है, या 1.2 इंटू 10⁻⁻8 भी लिख सकते हो, तो इतना टाइम लगेगा 10⁻7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। देन क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा -30 तो Z²/n²। नाउ हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो Z तो हो गया 1, तो 1² डिवाइड बाय n², 3 का स्क्वायर, तो कितना आया भाई, ये आया माइनस, याद है ये तो हमने वैल्यू बताई थी तुम्हें, क्या थी, -1.51/9 करने पर। इसके अलावा सेकंड पार्ट में क्या है, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो ऑब्वियसली रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होगा, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 या एंगस्ट्रॉम ही ले लेते हैं, इंटू n²/z। ठीक है, तो 0.529, n की वैल्यू क्या है, थर्ड ऑर्बिट है तो 3, उसका स्क्वायर और z 1 है, तो क्या आ गया ये, दिस इज 0.529 इंटू 9, या फिर ये आ गया आई थिंक 4.761 एंगस्ट्रॉम। और क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हमने नहीं बताया, स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फोटोन ही होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। तो थर्ड वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, एंड थर्ड वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्पेक्ट्रल लाइन की, स्पेक्ट्रल लाइन मतलब मैंने क्या बताया, फोटोन। ठीक है, सो बेसिकली जो फोटोन है उसका हमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, कब, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। ठीक है, सो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी है, और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई क्या है यार, हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी, वैसे भी ये वैल्यू हमने तुम्हें बताई थी, याद रखने को बोला था, तो ये हो गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्बडा यहाँ से क्या आ जाएगा, याद है लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था,
क्या मिल गया, लैम्बडा मिल गया। कौन सी यूनिट में मिलता है लैम्बडा? यहाँ से 12400 वाले फॉर्मूले में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी, वेवलेंथ किस में होता था? एंगस्ट्रॉम में होता था। ओके, सो यहाँ से आता है 1025 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कितना आ गया? 1025 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन या फोटोन है उसका क्या मिला? वेवलेंथ मिला। और क्या निकालना है उसका? उसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। फोटोन की बात हो रही है, और फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी होता है c बाय लैम्बडा। याद आया? फोटोन के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाय लैम्बडा। बट देखो इस फॉर्मूले में जो लैम्बडा है वो मीटर में रहता है। ठीक है, सो c क्या है? c इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्बडा किस में होना चाहिए? मीटर में। 1025 एंगस्ट्रॉम आया ना, तो उस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10⁻⁻ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितना है? सो 3 डिवाइड बाय 1025 कितना आ रहा है? ये आ रहा है, दिस इज 0.0029 इंटू क्या हो गया? 10⁻18। ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2.9 इंटू 10⁻15। ओके, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई। ओके, सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? वेवलेंथ का यूनिट यहाँ पर मीटर है, ना कि एंगस्ट्रॉम। तो पहले हमने एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट को किस में कन्वर्ट किया है? मीटर में कन्वर्ट। ओके, तो ये एनर्जी आ गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थर्ड ऑर्बिट का। ये रेडियस आ गया। इसके अलावा उसने क्या बोला? स्पेक्ट्रल लाइन का क्या निकालना है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन किससे किस में जंप करेगा? थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। तो ऑब्वियसली फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? एनर्जी डिफरेंस है। थर्ड ऑर्बिट का ये एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट का ये एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस क्या है? थर्ड एंड फर्स्ट ऑर्बिट का 09 के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे? लैम्बडा। तो ये इतना एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, एंड देन फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. Now question number 19.
Calculate the radius of first, second, and third permitted electron Bohr orbit in hydrogen atom. What are the corresponding value in case of singly ionized helium atom? ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे. तो हाइड्रोजन का क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है ना. तो अभी n तो क्या है, जेड तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए क्या है 1 है, तो n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो दिस इज 0.529. सेकेंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. सो ये आ गया 0.529 इंटू 4 कितना है, आई थिंक इतना एंगस्ट्रॉम आ गया ये. और थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 0.529 इंटू 9 कितना आया 4.761 एंगस्ट्रॉम. तो ये हाइड्रोजन के लिए आया. नाउ हीलियम पॉजिटिव के लिए निकालना है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली दिस इज फॉर हाइड्रोजन. हीलियम पॉजिटिव के लिए देखो एन तो सेम ही है. अब बात करेंगे जेड की है ना, तो आर क्या है एन स्क्वायर बाई जेड, तो यहाँ पर जेड से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 4 एच ई पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्बिट का क्या हो जाएगा 0.529 डिवाइड बाय 3 कितना है 0.178 समथिंग. सेकेंड ऑर्बिट का क्या आएगा 2.116 डिवाइड बाय 3 एन स्क्वायर बाय जेड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 0.705 एंगस्ट्रॉम. इसके अलावा थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा 4.761 डिवाइड बाय 3 वाई 3 हीलियम पॉजिटिव है ना, डिवाइड बाय 2 सॉरी हीलियम पॉजिटिव है, इट शुड बी डिवाइड बाय 2 ओनली. तो हीलियम पॉजिटिव का जेड जो है 2 है, तो डिवाइड बाय 2, तो इट इज 0.264 एंगस्ट्रॉम 058 एंगस्ट्रॉम. एंड यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 2.38 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो ये हीलियम पॉजिटिव के लिए वैल्यू है. एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड 1 था, बट यहाँ पर जेड क्या आएगा, यहाँ पर जेड 2 आएगा. ठीक है, बाकी वैल्यूज एन स्क्वायर वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट जेड वाले पार्ट से हम क्या करेंगे डिवाइड. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Calculate the energy in kilocalorie per mole necessary to remove an electron in a hydrogen atom from fourth Bohr orbit. देखो फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना. ओके, तो एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट क्या है भाई, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा हाइड्रोजन का -13.6 इंटू 1 बाय एन स्क्वायर दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना. ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट से रिमूव करना है, तो फोर्थ ऑर्बिट में इतना है और रिमूव करना है तो कहां पर लेके जाना इन्फिनिटी पर. इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या है 0, तो कितना एनर्जी दे बताओ, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी मींस एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उतना एनर्जी रिक्वायर्ड है ना. तो हायर ऑर्बिट मतलब इन्फिनिटी वाला एनर्जी जो कि 0 है, माइनस फोर्थ ऑर्बिट में कितना -0.84, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये एक एटम को रिक्वायर्ड. ये कितने एटम को रिक्वायर्ड है, एक एटम. ठीक है, तो अब इस एक एटम की एनर्जी को हमें 102 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए निकालना है. ठीक है, सो ये जो एनर्जी है ये पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक एटम का है. तो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो पहले तुम जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया जूल पर एटम. अब जूल से कन्वर्ट कर लेंगे भाई कैलोरी में, तो जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें डिवाइड बाय 4.2 या 4.18, तो ये आ गया कैलोरी पर एटम. ये एक एटम का आ गया कैलोरी में. अब क्या करें आगे, अब इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर ले, तो 0.85
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 4.2 एंड डिवाइड बाय 1000 भी कर दें, जिससे कि किलो कैलोरी आ जाए। तो ये आ गया किलो कैलोरी पर एटम। अब ये किलो कैलोरी पर एटम आ गया, मतलब एक एटम का एनर्जी रिक्वायर्ड आ गया, लेकिन कौन सी यूनिट में आया है? किलो कैलोरी यूनिट में आया, ठीक है। और हमें किलो कैलोरी में चाहिए, बट एक एटम का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? हमें एक मोल का चाहिए। एक मोल मतलब कितना? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो एक मोल के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.85 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय ऑब्वियसली 4.2 इंटू 1000। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है? ये है किलो कैलोरी पर मोल। ओके, कितना है ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, कितना आंसर है देख लो, ये किलो कैलोरी पर मोल वाला आंसर। कितना आंसर है देखो, तो इट इज 1.9 इंटू पावर में आ गया, एक्चुअली 19.4 आ रहा है थी। नो प्रथम, नीचे वाला 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो। तो -22 आएगा ऊपर, 10⁻⁻22 और 10⁻23 है, तो इट इज 19.4 किलो कैलोरी पर मोल है। 19.4 किलो कैलोरी पर मोल ये हमारे पास आ गया। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर वैसे जनरली याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर ठीक है, फिर भी याद रखना है तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर तुम्हें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो ये होता है 96 नहीं 23, अप्रोक्सीमेटली 23, एग्जैक्टली इट इज 23.061 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो यहाँ से तुम देखो डायरेक्टली कर सकते थे। 0.85 क्या था? एनर्जी डिफरेंस था ना, ये हम बोल सकते हैं 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या देना था? एनर्जी देना था। तो 0.85 का अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो, 0.85 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 23.061 से, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आता है। हमारा हमारा ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर क्या है, कन्वर्जन में हुआ होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज 23.061 किलो कैलोरी पर मोल, एंड हमारा कितना आ रहा है? 19.4 आ रहा है। तो कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आएंगे दोनों से। हमने एक्चुअली क्या किया यहाँ पर, ये 4.2 से ना, एक्चुअली क्या होता है, इट इज 4.18 ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल ना। तो हमें डिवाइड बाय एग्जैक्टली डिवाइड करना है, तो 4.18 से करना है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आ रही है इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी एग्जैक्ट वाली, 19.4 से ज्यादा। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो ये याद रखो, कन्वर्जन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज 23.061 किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो कितना था? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था, बट वो एक एटम को रिक्वायर्ड था। एक मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा?
किलो कैलोरी में 23 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 21। An electron collides with hydrogen atom in its ground state and excites it to a state of n is equal to 3. How much energy was given to hydrogen atom in this inelastic collision? तो देखो क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम से कोलाइड हुआ, और हाइड्रोजन एटम किस में था? ग्राउंड स्टेट में था। तो अब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से किस में चला गया? मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से किस में चला गया? थर्ड ऑर्बिटल। तो कितना एनर्जी उसको मिला हाइड्रोजन एटम ना? तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो कितना एनर्जी डिफरेंस आया? 12.09 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इतना एनर्जी हमने उसको दिया होगा हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को, तब जाके इलेक्ट्रॉन किस में गया है? थर्ड ऑर्बिट में गया है। क्लियर है क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। तो ये फॉर्मूला जो है हमें अर्ग में दिया है, अर्ग वाली यूनिट में दिया है। अगर इसको जूल वाली यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सो डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया है अर्ग में। इसको जूल में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा? पावर में 19 आ जाएगा, -19। ठीक है, दिस इज इन अर्ग। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो फॉर्मूला है अभी आ गया जूल में। तो बेसिकली हमें एनर्जी दिया है हाइड्रोजन एटम का इस फॉर्मूले से। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब बाहर निकाल देना है। ओके, सो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा यार? सो इट इज -21.7 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय n स्क्वायर, मींस 2 का स्क्वायर। सर फर्स्ट स्टेप समझा नहीं सालिक। जो एनर्जी दिया ना वो अर्ग वाली यूनिट में दिया है। 1 अर्ग या 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, तो अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है, उसको हमें जूल में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास या तो जूल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, दो ही फॉर्मूले थे ना। या तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या, ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। नाउ सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी एनर्जी? डिवाइड बाय, यहाँ एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट बाय क्या होगा? 2 स्क्वायर मींस 4। तो कितना आ गया? -21.7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग ना। तो ये आ गया 5.425 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतना एनर्जी हमारे पास आ रहा है सेकंड ऑर्बिट। और हमें अभी सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना। ऑब्वियसली ये नेगेटिव में आ रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब कहां पे लेके जाना? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या है यार? इन्फिनिटी पर ऑब्वियसली एन, यहाँ पर एन की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनर्जी क्या है? 0 ना। तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना आ गया? जो एनर्जी डिफरेंस है, और एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड। सो 5.425 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो जब हम इतना एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली
ये हमारे पास पहले से एनर्जी है, इतना एनर्जी और दिया तो जीरो हो गया ना एनर्जी, ठीक है। और इन्फिनिटी पर क्या होता है, जीरो होता है। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, इन्फिनिटी पर जीरो एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में इतना एनर्जी, तो ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये तो एनर्जी मिल गया, लेकिन हमें एनर्जी के साथ साथ क्या निकालना है, वेवलेंथ भी निकालना है, ठीक है। तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और ये एनर्जी आएगा कहां से, ये फोटोन वगैरह से आएगा। तो जो फोटोन वगैरह उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस पता है जूल में, तो वेवलेंथ कैसे निकालें। सो दिस डेल्टा ई, ये जूल में है याद रखना। तो हम 12400 वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 × 10⁻⁻25 वाला, ओके। तो यहाँ से लैम्बडा किस में आता है, लैम्बडा मीटर में आता है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, देखो इट इज 2 × 10⁻⁻25 डिवाइड बाय डेल्टा ई। तो कितना है हमारे पास, डेल्टा ई है 5.425 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एनर्जी आएगा मीटर में, सॉरी वेवलेंथ आएगा मीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना हुआ ये, सो दिस इज 36.86 इंटू 10⁻⁻25 ऊपर है, नीचे -19 है, तो ये आया 10⁻6, ओके। तो इतना सेंटीमीटर, या वी कैन राइट इट एज 3.686 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगा कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर वाली। हो गया सबका। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो 23 में क्या, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दिया 13.6। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का किसी भी ऑर्बिट का हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन, अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालना, Li2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो Li2 पॉजिटिव प्रथम 10⁻⁻6 विल कम, एक मिनट प्रथम, यस सॉरी सॉरी 10⁻⁻6 आया, करेक्ट बोल रहे हो। तो अगर ये 10⁻⁻6 होगा तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। या चलो चलते हैं वापस। सो आयनेशन एनर्जी दिया है ना, तुम्हें अगर फॉर्मूला पता हो तो हमें क्या बताया था, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ आयनेशन एनर्जी लिख सकते हैं ना। तो एनर्जी क्या बताया था, एनर्जी हमने बताया था इट इज माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर, याद आया, ठीक है। सो हमें यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 दिया है, तो उसको यूज करके एनर्जी क्या आ जाएगा। सो फॉर हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ, जब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन एटम में, जैसे मैंने बताया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट।
सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? तो एन की वैल्यू क्या सब शिफ्ट करेंगे 2, तो -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी आ गया। मैंने बताया था अगर हाइड्रोजन का एनर्जी पता है तो किसी का भी निकाल सकते हैं क्या? अगर हाइड्रोजन का एनर्जी पता है तो किसी का भी निकाल सकते हैं ना। तो फॉर Li2 पॉजिटिव क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? जेड स्क्वायर ना। तो -3.4 इंटू जेड स्क्वायर या -3.2 जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो कितना आएगा ये? -13.6 इलेक्ट्रॉन। और B3 पॉजिटिव का क्या होगा? B3 पॉजिटिव के लिए क्या है? जेड कितना है? 4 है ना, तो 4 स्क्वायर या -3.6 इंटू 3.4 इंटू 4 स्क्वायर मीन 16। कितना आया? -54.4। ओके, सो ये हमारे पास Li2 पॉजिटिव एंड B3 पॉजिटिव का एनर्जी आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या है? बल्ब emits light of wavelength this much angstrom. The bulb is rated 150 watt and 8% of the energy is emitted. तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो थोड़ी देर पहले हमने करा था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्या था? 2 था ना। यस, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो बल्ब का जो पावर लिखा है, बल्ब के ऊपर जो लिखा हमें पावर दिया हुआ है वो कितना दिया है? 150 वॉट लिखा हुआ दिया, लेकिन पूरा 150 वॉट वो एमिट नहीं करता। उसका जस्ट वो कितना एमिट करता है? 8%। ठीक है, सो 150 इंटू 8/100 इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो n इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम किस में दिया है? सेकंड में, सेकंड बोला है। एंड 4500 वेवलेंथ दिया है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर। यहाँ से n क्या आएगा? तो n इज 150 इंटू 8 इंटू 4500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय क्या है? 100 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25। तो n कितना आएगा यार? ये तो ये देखो 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 00 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 150 इंटू 180 इंटू 10⁻15 आ गया। और आगे इसको क्या कर सकते हैं? 00 ये आ गया। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज 2.7 इंटू 10⁻90। ओके, सो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो पर सेकंड क्या हो रहे होंगे? एमिट हो रहे। Okay, so this was question number 24. Now question number 25. Calculate lambda of radiation when electron jumps from third to second orbit of hydrogen atom. The electronic energy हमें दिया सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट को, ऑब्वियसली यहाँ पर अर्ग में दिया, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थर्ड ऑर्बिट का कितना दिया है? थर्ड ऑर्बिट का दिया है -2.41 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। जैसे मैंने बताया इसको जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब -2.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट का कितना दिया है? इट इज -5.42 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। इसको भी जूल में कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज -5.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक मिनट।
ओके, सो हमारे पास कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आउटर ऑर्बिट एनर्जी माइनस इनर ऑर्बिट एनर्जी, है ना, ये करना है। तो ये क्या होगा, -2.41 इंटू 10⁻⁻19 एंड -5.42 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना है ये, दिस इज 3. ऑब्वियसली जूल में है, तो क्या करेंगे, डेल्टा ई जूल में दिया तो क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻25 ना, लैम्बडा आएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय 3.01 इंटू 10⁻⁻19। इस 3.01 को अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेते हैं, तो 2/3 0.67 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज इन मीटर, okay, yeah, we can write it as 6.7 into 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25। मे बी आंसर सेंटीमीटर में दिया हो, तो उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। ओके, सो ये 25 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या दिया, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या होगा, सो v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन ना। सो व्हाट इज जेड, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जेड 1 है, और एन क्या है, थर्ड ऑर्बिट ना, सो एन हो गया 3। सो क्या आएगा ये, वेलोसिटी क्या हो गया, इट 0.76 ना, 0.76 नहीं, 0.72 6 something into 10⁻7, 10⁻6 meter per second. We can write it as 7.26 into 10⁻5 meter per second. तो ये वेलोसिटी आ गया। और क्या निकालना है इसमें, इसके अलावा उन्होंने बोला ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड दैट इलेक्ट्रॉन मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का हमने फॉर्मूला बताया था, क्या था, 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू Z² बाय एन क्यूब। ओके, सब्स्टिट्यूट करो, 6.56 इंटू 10⁻15, जेड जो है वो हाइड्रोजन है तो 1 होगा, एंड एन क्यूब कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, तो n⁻3 मीन्स 27। तो 6.56 इंटू 10⁻15 बाय 27 कितना आया, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.24 इंटू 10⁻15, या हम इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻14। ओके, सो इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड होंगे, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू n इज इक्वल टू सेकेंड स्टेट इज दिस मच। ठीक है, तो हमने जैसा तुम्हें बताया है कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है जंप करके,
लेकिन एक्साइट स्टेट जो है स्टेबल नहीं होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम के लिए रहता है और इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके किसमें आता है, ग्राउंड स्टेट। तो जैसा यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन गया, उस सेकंड ऑर्बिट में अराउंड वो 10⁻⁻8 सेकंड तक रहा है, और उसके बाद वापस जंप करके वो किसमें आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑन द एवरेज बिफोर इट जंप्स टू ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट में जंप करने से पहले उतने टाइम में, मतलब कितने टाइम में, 10⁻⁸ सेकंड में इलेक्ट्रॉन ने कितनी बार रिवॉल्व किया होगा। तो यार अभी अभी क्वेश्चन हमने किया, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। कितना है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये था 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू क्या था, Z²/n³। तो Z तो हाइड्रोजन है तो 1 ही होगा, डिवाइड बाय n³। कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो उसका रेज टू 3। तो इतना होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड इतने रेवोल्यूशन हुए, तो हमें कितने टाइम में निकालना है रेवोल्यूशन, 10⁻⁸ सेकंड। ओके, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10⁻⁸ सेकंड कितने होंगे यार, तो एक 1 सेकंड में हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता है, 10⁻⁸ सेकंड में निकालने के लिए क्या करें, तो 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू ये देखो 2⁻3 मतलब 1/8 हुआ, इंटू 10⁻⁻8, तो कितना आ गया, दिस इज 0.82 इंटू 10 कितना आया 7, या फिर 8.2 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएंगे 10⁻⁻8 सेकंड। क्लियर है क्या? Now next question. तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इसमें बोला एस्टिमेट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस तो पता ही है, हाँ। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या है, हाइड्रोजन का एनर्जी, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड ऑर्बिट का क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आता है, याद रखने को बोला था मैंने, वैसे कितना आता था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता था, है ना। नाउ क्या बोल रहे हैं वो, आगे क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट मिनिमम एटॉमिक नंबर a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 energy level would result in the emission of x-ray with this much wavelength। ठीक है, तो किस एटॉमिक नंबर के लिए लैम्बडा जो है, या जो वेवलेंथ एमिटेड है, वो 3 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। अब देखो ये तो हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ये एनर्जी डिफरेंस आया हाइड्रोजन के लिए। बाकी के लिए अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा बताओ, बाकी के लिए एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें, मैंने क्या बताया था, अगर हाइड्रोजन का पता है बाकी का निकालना है तो क्या करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, Z², है ना। सो 10.2 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया फॉर अदर यूनि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी के लिए एनर्जी डिफरेंस आ गया। अभी एनर्जी डिफरेंस पता है, इसके अलावा वेवलेंथ भी पता है। देखो वेवलेंथ कितना दिया है, वेवलेंथ इज 3 इंटू 10⁻⁸, लेकिन ये मीटर में दिया है, और जब हमारे पास डेल्टा ई मतलब एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो
लैम्डा किस में लेना चाहिए हमें, एंगस्ट्रॉम में, बिकॉज वो फॉर्मूले में क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एनर्जी थी तो वेवलेंथ क्या था, एंगस्ट्रॉम था ना, तो मीटर से एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट कर लो इसको, तो 10⁻⁻8 है, मीटर से एंगस्ट्रॉम किया तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एंगस्ट्रॉम में कितना आ गया, 300 एंगस्ट्रॉम आ गया। ओके, तो अब लैम्बडा पता है, एनर्जी डिफरेंस पता है, फॉर्मूला लगा दें, तो एनर्जी डिफरेंस मींस 10.2 इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 12400 बाय लैम्बडा। तो कितना आया ये, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें जेड स्क्वायर निकालना, ऑब्वियसली जेड स्क्वायर क्या होगा, 12400 डिवाइड बाय 10.2 इंटू 300, कितना आया जेड, तो दिस इज 12400 डिवाइड बाय 10.2 एंड देन डिवाइड बाय 300, सो ये हमारे पास आ रहा है 4.05, ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज 4, ठीक है। सो जेड स्क्वायर क्या आया, 4 आया, तो जेड क्या आएगा बताओ, जेड आ जाएगा 2, तो एटॉमिक नंबर क्या आया उस यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, जो उस यूनिइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का 2 आया ना, तो क्या बोल रहे हैं, विच हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज डज दिस एटॉमिक नंबर करस्पॉन्ड टू, तो जेड किसका 2 है यार बताओ, जेड किसका 2 होता है, हीलियम का होता है ना, तो ऑब्वियसली वो कौन है, हीलियम पॉजिटिव, बिकॉज बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हीलियम पॉजिटिव, क्लियर है। सो हीलियम पॉजिटिव के लिए ये हमारे पास आंसर होगा। ओके, हीलियम का जेड होता है 2, तो हीलियम आ गया, बट ऑब्वियसली यूनिइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, मतलब हीलियम पॉजिटिव। ओके, सो क्या किया हमने, मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वो क्या बोल रहा है कि किस एटॉमिक नंबर के लिए जब सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो लैम्बडा 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर होना चाहिए, जो एमिटेड वेवलेंथ है उसका, तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है, हाइड्रोजन के लिए 10.2 है, बाकी के लिए क्या हो गया 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, इसके अलावा हमें लैम्बडा मीटर में दिया, बट फॉर्मूले में क्या होता है, जब एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो हमने लैम्बडा को किस में कन्वर्ट किया, एंगस्ट्रॉम में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻+10, ठीक है, तो ऐसा करने पर ये हमारे पास 300 एंगस्ट्रॉम आ गया, देन सब्स्टिट्यूट किया तो जेड स्क्वायर 4 आ गया, जेड 2 आ गया, जेड 2 मतलब हीलियम पॉजिटिव। क्लियर है, तो आई थिंक 28 तक ही दिया था ना, 28 29 नहीं दिया ना, वैसे भी बाद में आएगा। ओके, सो तो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्टिव जो है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किसी, तो उसका हम तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ग्रुप पर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो गया है खत्म, तो हम लेक्चर फिर यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर कल है ना, तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डिस्कशन हमने कल तक जो हमने होमवर्क दिया था उसका तो डिस्कशन हो गया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे थ्योरी। ओके, सो बाय, टेक केयर।